दोस्तों जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। यहाँ पे आज हम जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2023 में, उसी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और इसमें स्पेसिफिकली हम कंप्यूटर का सेक्शन डिस्कस करेंगे जैसा हम करते आए हैं। तो लाइकवाइज अब हम आज डिस्कस करेंगे हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। सो बगैर किसी देरी के डिले के करते हैं आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट। देखो यार, इससे पहले हम अभी तक 8 से 9 एपिसोड कर चुके हैं, 9 यानी कि 9 पेपर अभी तक जेकेएसएसबी के हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी जस्ट 9th एपिसोड। ठीक है, सॉरी 8 एपिसोड हो चुके हैं और 9th एपिसोड ये होने जा रहा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है कि प्रीति वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। ठीक है, व्हाट विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज। भाई बता रहा है कि प्रीति कन्वर्ट करना चाहती है स्कैनड इमेज, एक इमेज जो है वो स्कैनड है, उसको हैंड रिटन टेक्स्ट को हैंड रिटन टेक्स्ट की एक स्कैनड इमेज है, उसको वो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, कैसी इनपुट डिवाइस का यूज करेगी? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक, MICR डिजिटल कैमरा, MICR डिजिटल कैमरा या फिर कीबोर्ड। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसका जो है वो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका आंसर तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, देखो असल में ये एक डिवाइस होती है। जैसे हम अगर बात करें, स्कैनर होता है आपका, स्कैनर होता है आपका या स्मार्टफोन होता है आपका, इनके जरिए से आप क्या करते हो कि आप हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो। पहली बात तो ये। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, देखो रिसेंट अभी कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। एडोब एक्रोबैट एक सॉफ्टवेयर है, कैम स्कैनर है। ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यही तो करते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी था। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि भाई मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है। देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो ज्यादातर बैंक्स में यूज की जाती है। ठीक है, जो बैंक्स में यूज की जाती है टू चेक द चेक्स, मतलब जो चेक होता है, चेक के नीचे एक स्पेसिफिक टाइप का एक कोड लिखा होता है, उस कोड को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, उस कोड को पढ़ती है। तो मैग्नेटिक इंक का वो पॉइंटेड वो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उससे जो है वो पता चलता है कि भाई ये कितना ऑथेंटिक आपका MICR है। इसे शॉर्टकट में MICR भी बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका डिजिटल कैमरा। देखो यार, डिजिटल कैमरा का ये है कि डिजिटल कैमरा आप जानते हैं आपके फोन का भी हो सकता है, DSLR वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड का तो भाई आपको पता ही है, जिससे हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट जो भी है, जो भी चीजें होती हैं, हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो हार्ड डिस्क की स्पीड को आप किस टर्म्स में मेजर करते हो? तो इसको हम रेवोल्यूशन पर मिनट RPM की फॉर्म में जो है वो मेजर करते हैं स्पीड को, इन टर्म्स ऑफ RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट की, इसमें जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। अब एक चीज आपको ये भी बता दूं कि भाई हायर द RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, तो हायर द एफिशिएंसी। ठीक है, जितना ज्यादा RPM होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट होगा, और उतना ही ज्यादा किसी भी हार्ड डिस्क का जितना भी ज्यादा RPM होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि फास्टर डाटा एक्सेस होगा और ट्रांसफर स्पीड उतनी ज्यादा फास्टर होगी। ठीक है, अब देखो यार, कॉमन RPM जो रेवोल्यूशन पर मिनट की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आप याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। 5400 RPM, ठीक है, 5400 आ गया, 7200, 7200 RPM। ठीक है, RPM, उसके बाद 10,000 RPM। ठीक है, 10,000 RPM। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आ गया, ये तीन वैल्यूज। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई मेगाबाइट्स पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड क्या होता है कि स्पीड एट विच डाटा इज रिटन और रीड फॉर हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क से डाटा को राइट करना या रीड करने को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट्स पर सेकंड, एमबी पर सेकंड, ठीक है, या जीबी पर सेकंड। जैसे ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा ज्यादातर कंप्यूटर्स में यूज होता है, हमारी टेक्नोलॉजीज में, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स में यूज होता है। मान लो आपका मान लो आपका जो ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड में अगर कहता है कि भाई 100 MB पर सेकंड की स्पीड से जो है वो आपका ब्रॉडबैंड चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मेगाबाइट्स का वो डाटा 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेगाबाइट्स पर सेकंड। उसके बाद होता है दोस्तों, अब कुछ और चीज है जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लेट मी जस्ट ओपन द फ्री पेज, और फ्री पेज पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो यार, असल में लेट मी जस्ट ओपन, मुझे थोड़ी सी फ्री स्पेस मिल जाए तो आई कैन राइट, ठीक है। अब ये देखो, ये पहला, ये दूसरा पेपर है भाई, ये इस पेपर पे ही हम इसका ही हम साइड यूज करेंगे, ठीक है। आई यूज दिस साइड ऑफ दिस पेपर, just a second, I have another blank paper so that I can use it, okay. Let me just open this। तो बेसिकली होता क्या है कि हम क्या काम करते हैं कि जो बिट होती है, बिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है बिट आपका मेमोरी का, ठीक है। बिट के बाद आता है आपका बाइट, ठीक है। बाइट के बाद आता है आपका मेगाबाइट। वो चीजें आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो पहले आता है आपका बिट, फिर आता है आपका बाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पे जो है इस तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो यार, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जो बिट होता है ना, वन बिट किसके बराबर होता है, वन बिट किसके बराबर, वन बिट किसके बराबर होता है, वन बाइनरी नंबर के बराबर होता है। जैसे कि 0 1, ठीक है, इस तरह से एक बाइनरी नंबर। लाइकवाइज अगर हम फिर बाइट की बात करें, तो बाइट, वन बाइट किसके बराबर होता है आपका, वन बाइट किसके बराबर होता है, वो आपका होता है 8 बिट के बराबर, ठीक है। 1 बिट 8 बाइट, तो ये 8 बिट को अगर हम लिखें, एक बाइट को हम कैसे लिखे, तो वन लेटर। जब भी हम कंप्यूटर में कहीं ए लिखते हैं तो वो ए कितना कंज्यूम करेगा, 1 बाइट, यानी कि 8 बिट मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है आपका 1 मेगाबाइट, इसको हम मेगाबाइट बोलते हैं। तो ये होता है आपका 10024 बाइट्स। 1 KB, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले बिट था, बाइट था, अब हमारा आएगा, क्या आएगा, हमारा केबी आएगा, किलोबाइट आएगा, ठीक है। ये चीज हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको रिवाइज करा दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। 1 किलोबाइट, देखो किलोबाइट, बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है, 10024 बाइट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 टेक्स्ट मैसेजेस, वो हो गया आपके 1 KB के बराबर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। और उसको मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो 1 MB हो गया आपका 1 मिनट का MP3 ऑडियो, 1 मिनट का MP3 ऑडियो, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन मिनट का MP3 ऑडियो। उसके बाद आता है आपका दोस्तों 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, MB, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिखते हो भाई, 1 घंटे की, 1 आवर की HD वीडियो, ठीक है। उसके बाद वन वन मेगाबाइट की, 1 GB के बाद आएगा 1 TB, विच इज इक्वल टू 1024 GB, ठीक है। तो ये आएगा हमारा किसके बराबर 1024 GB आएगा 65 मिलियन सिंगल PDF
सिंगल पीडीएफ पेज, ठीक है, पेजेस। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये मेमोरी होती है। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन था आपका क्लॉक स्पीड दोस्तों। तो क्लॉक स्पीड जो आपके ऑप्शन में था, यहाँ पे देखिए ये क्लॉक स्पीड आपके ऑप्शन में था। तो क्लॉक स्पीड क्या होता है? देखो यार, क्लॉक स्पीड समझो, देखो असल में जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं यार, इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्या पता है नेक्स्ट टाइम आपके ऑप्शन पे ही क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसको मेजर किया जाता है क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में, HZ में शॉर्टकट में लिख रहा हूं। यूजुअली या तो हम इसको गीगाहर्ट्ज में, ZHG गीगाहर्ट्ज की फॉर्म में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड ये क्लॉक स्पीड ऐसी स्पीड होती है जिसमें जीपीयू या फिर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को। सीपीयू क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड बोलते हैं। क्लॉक स्पीड मेजर करती है हाउ मेनी साइकिल्स ए प्रोसेसर कैन कंप्लीट, मतलब एक सेकंड में एक प्रोसेसर कितने साइकिल्स, हाउ मेनी साइकिल्स कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पिक्सल फिल रेट, क्या और होता है आपका पिक्सल फिल रेट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए एक बार चेक करते हैं पिक्सल फिल रेट। हाँ, पिक्सल फिल रेट का मतलब क्या होता है? असल में पिक्सल फिल रेट को हम बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि जो ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल फिल रेट। इसको हम पिक्सल पर सेकंड की फॉर्म में जो है वो मेजर करते हैं, पिक्सल पर सेकंड की फॉर्म में मेजर करते हैं। अब देखो यार, असल में क्या होता है कि ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें प्रोसेसर क्या करता है? रेंडर करता है पिक्सल को स्क्रीन पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है ग्राफिक कार्ड का, ठीक है, जैसे गेमिंग में वगैरह वगैरह जब इसका काफी ज्यादा यूज होता है और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है आपकी गेमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका which virus attaches itself to an exe.acom file and enters the device with its execution. Option A macro virus, B boot sector virus, C direct action virus, D overwrite virus. देखो यार असल में डायरेक्ट, इसका आंसर क्या है कि भाई डायरेक्ट एक्शन वायरस का मतलब ये हुआ कि भाई आप, ये वायरस ऐसी खतरनाक वायरस है जो आपकी फाइल DXE एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ कनेक्ट हुई, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके साथ, और उसके साथ ही आपके सिस्टम को जो है वो उसने उड़ा दिया, ठीक है। अब मैक्रो वायरस क्या होती है? जिसमें ये एक ऐसी वायरस होती है दोस्तों, मैक्रो वायरस। मैं जरा एक यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन यूज करता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए और आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। मैक्रो वायरस क्या होती है? मैक्रो वायरस एक ऐसी वायरस होती है, मैक्रो वायरस दोस्तों एक ऐसी वायरस होती है जो क्या करती है, जो मैक्रोज विच कंटेन मैक्रोज, जैसे कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट्स। तो असल में ये वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ अटैच करती है खुद को, और उसके बाद जब उनकी फाइल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जब उनकी फाइल्स को ओपन किया जाता है, तो ये मैक्रो वायरस जो है वो आपके सिस्टम को में घुस जाता है और फिर तबाही कर देता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं .exe भी जो है वो इसकी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बूट सेक्टर वायरस एक ऐसी बूट सेक्टर से आप समझ ही जा चुके होंगे कि भाई ये बूट सिस्टम को जो है वो क्या करती है? इफेक्ट करती है। जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस होती है, हार्ड ड्राइव होती है या यूएसबी होती है, ठीक है, यूएसबी होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, स्टोरेज होती है आपकी, या फिर आपका क्या होता है, आपका हार्ड ड्राइव होता है। तो ये सारी जो है वो आपको ये उसमें उनमें ये इम्पैक्ट करती है और उसके बाद ये आपके सिस्टम को जो है वो ये करती है, ठीक है। तो ये रहा आज का, ये मतलब यहाँ पे 113 का आंसर ऑप्शन सी। What is the type of computer? What is a computer input device that has a flat and usually comes with stylus? तो भाई स्टाइलस किस में होता है? जिसकी फ्लैट सरफेस होती है। देखो यार, माउस तो ऐसा किसी तरह का कोई फ्लैट नहीं होता, ये भी आपको चीज पता है।
भाई जॉयस्टिक आपको पता है जो एरोप्लेन्स वगैरह में या फिर गेमिंग में यूज होती है, ठीक है। तो जॉयस्टिक तो आपकी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिजिटाइजर जो है वो आपका क्या होता है, डिजिटाइजर क्या होता है कि फ्लैट सरफेस होती है जो स्टाइलस की फॉर्म में आती है, जो इनपुट करती है आपकी डिवाइस। यानी कि मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैं जो आपके साथ आपको पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं जो अभी स्क्रीन पे लिख पा रहा हूं, मैं स्टाइलस मैं किसकी वजह से, डिजिटाइजर की हेल्प से जो है वो आपको पढ़ा रहा हूं। और डिजिटाइजर के साथ में मेरे पास एक स्टाइलस है, वन स्टाइलस। तो स्टाइलस का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक पेन है और ये एक डिजिटाइजर है, यानी कि या मेरे पास एक नोट नोट टेबलेट है, ठीक है, नोट टैब है जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो डिजिटाइजर इसकी एग्जांपल है। उसके बाद होती है लाइट पेन। तो भाई लाइट पेन ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है लाइट फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन एंड इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन। तो जॉयस्टिक का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है आपका फ्लैश मेमोरी डिवाइस कौन सी होती है, एचडीडी होती है या फिर रैंडम एक्सेस होती है या फिर यूएसबी होती है या फिर ब्लू रे डिस्क होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि यूएसबी जो है वो आपकी यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो आपकी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जो फ्लैश मेमोरी को का यूज करके टू स्टोर करती है टू स्टोर इस डाटा। और ये ऐसा डाटा होता है, ये क्या होता है आपका नॉन वोलाटाइल होता है। ये क्या होता है, इसका डाटा जो है वो आपका नॉन वोलाटाइल होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो यूजुअली क्या करता है, स्पिनिंग मैग्नेटिक, एचडीडी। जो ऑप्शन ए है आपका एचडीडी क्या करती है, ये स्पिनिंग। let me use the last page of this because the page is open in blank and देखो हार्ड डिस्क ड्राइव पता क्या होता है यार, हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसी डिवाइस ऐसा ड्राइव होता है जो जो स्पिन करती है, ठीक है, जो स्पिनिंग करती है मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो स्पिनिंग होती है डाटा को स्टोर करने के लिए वो हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम क्या होती है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आप जानते हैं कि अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 6-7 ऐप्स जो है वो ओपन है और वो अभी टेम्परेरीली वो ऐप्स किस में जो है वो स्टोर्ड है, या 2 मिनट के लिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे ये सारा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पीसी के कंप्यूटर ये बैटरी डेड हो जाती है तो ये कंप्यूटर, ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आई विल नॉट बी एबल टू स्टोर, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सारा मिट जाएगा। you people will not be able to just look at this कि भाई मैंने जो है वो यहाँ पे क्या चेंज करी है, क्योंकि ये लिखा हुआ सारा मिट जाएगा। तो ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सारा आपकी रैम में स्टोर हो रहा है। इट इज फॉर द टेम्परेरी पर्पज। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ ऊपर से तो फिर उसके बाद ये आपका जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। उसके बाद है आपका ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो ऑडियो जो है वो हम यूज करते हैं। असल में ब्लू रे डिस्क जो है वो ज्यादातर आपकी ब्लू जो आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसका यूज करती है। इसमें हाई एंड 4K क्वालिटी की इसमें वीडियो स्टोरेज की जरूरत होती है। हाई डेफिनेशन वीडियोस जो है वो इसकी ब्लू रे डिस्क में जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। 115 एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 116। which storage device is used for storing basic input output system। तो BIOS को स्टोर करने के लिए कौन सी ऐसी जो है डिवाइस स्टोरेज डिवाइस यूज की जाती है, तो उसका नाम है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो हमारे इसको यूज करने के काम आती है, ठीक है। रोम क्या करती है, रिटेन डाटा को करती है इवन जब लाइट पावर ऑफ हो जाती है, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको अभी क्या कहा कि भाई मान लो मैं इसको सेव नहीं करूंगा तो ये मेरे रैम में है। अभी मैंने इस टेक्स्ट को, या मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर खोलूंगा, वहां पे कुछ काम करूंगा, वहां पे कुछ लिखूंगा, उसको सेव नहीं करूंगा। अब जब तक मैं उसको सेव नहीं करूंगा तब तक वो रैम में रहेगा, ठीक है। अब अगर जब मैंने उसको सेव कर दिया तो सेव करने के बाद वो रोम में चला जाएगा, तो रीड ओनली मेमोरी, तो वहां से जो है वो मेरा वो सेव हो जाएगा। तो देन आई विल बी एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, आई विल बी एबल टू रीड द डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो वर्ड फाइल, तो स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलता है। उसके बाद रैम का तो भाई आपको पता है कि रैम तो आपकी रैंडम एक्सेस, इसका तो मैंने बता दिया आपको। बाकी यार होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव,
HDD क्या होता है? HDD होता है, HDD एक ऐसी होती है जो क्या करती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, ये इनबिल्ट होती है, ठीक है, यह इनबिल्ट होती है आपके पीसीज में, कंप्यूटर्स में। जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव है, HDD है, और HDD में क्या है कि मेरे जितना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्टोरेज है, एप्लीकेशंस है, वो सारी एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा दोस्तों फाइल्स वगैरह जो भी होंगी तो वो मेरी HDD में सेव होंगी, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है वो सेव हो जाएंगी। तो ये रहा आपका। इसके बाद उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या कहता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो ये डाटा स्टोर करने के काम आती है। ये जो है वो पीसीज के लिए आती है, ये 250 GB की भी आती है आपकी। उसके बाद आपका उसके बाद आपका 500 GB की भी आती है, 1 TB की आती है, 2 TB की भी आती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, जिस भी बजट से आप लो तो उससे परचेज कर सकते हो। बाकी SSD जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट अभी फेमस है दोस्तों, वो है 970 EVO प्लस। तो ये सैमसंग का जो SSD काफी ज्यादा फेमस है, सैमसंग का, सैमसंग ब्रांड का 970 EVO प्लस जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 170, अमन वांट्स टू रिकॉर्ड द टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रेपिटेडली। कौन सा जो है वो MS एक्सेल का फीचर वो यूज करेगा? तो वो MS एक्सेल का मैक्रोज जो है वो फीचर यूज करेगा, क्योंकि मैक्रोज में बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट जो है वो फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, रेपिटेडली अपने टास्क को जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपका क्या आता है भाई, फॉर्मूलाज में आपके सम होता है, सम ऑलरेडी डिफाइंड होता है, एवरेज होता है, ठीक है, बाकी बाकी चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सेल टेम्पलेट्स में क्या होता है, प्री डिफाइंड शीट्स, स्प्रेडशीट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, थ्रू विच टैब यू कैन चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पेज ओरिएंटेशन किस में चेंज कर सकते हो? तो पेज लेआउट में जो है वो आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन दो टाइप्स की होती है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट और दूसरी होती है आपकी लैंडस्केप, ठीक है, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट और दूसरी होती है आपकी दोस्तों लैंडस्केप। ये रहा आपका इसके बारे में। उसके बाद है आपका व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। तो इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है? तो इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। व्हेन प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन पेपर एंड प्रिंटिंग मशीनरी। तो भाई बगैर डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट के जो है वो जब प्रिंटर प्रिंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये हो गया आज का हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमारा पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेपर था हमारा। तो ये आज हमने जो है वो डिस्कस कर दिया। फाइनेंस यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस आपका JKSSB ने कंडक्ट किया था। और बाकी यार इसी तरह से हम बाकी जितने भी आज तक कंप्यूटर के पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, सब आपके लिए लाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि आप जो है वो कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस वॉच करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। बाकी अभी के लिए फिलहाल